नमस्कार दोस्तों। आज से हम 12th क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत नए सिलेबस के अनुरूप हमारे आरबीएससी के अंतर्गत ये यूनिट 5 नंबर की निर्धारित की गई है। इस यूनिट में से 5 अंक के प्रश्न हमारे इस यूनिट से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। जो हमारे द्रव्य होते हैं, द्रव्य को ही हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जो अवयवी कण होते हैं, जिन कणों से मिलकर के वो पदार्थ बना होता है, उन कणों को अवयवी कण कहते हैं। जैसे परमाणु हो गया, अणु या आयन। ये अवयवी कण जो पदार्थ के हैं वो परमाणु के रूप में हो सकते हैं, अणु के रूप में हो सकते हैं और आयन के रूप में हो सकते हैं। तो इन ये अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण परस्पर प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से परस्पर बंधे हुए होते हैं। इन अवयवी कणों को बांधे हुए रखने का जो कार्य करते हैं, तो इन अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। इस आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़े होते हैं। ऐसी अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था क्या हो गई? पदार्थ की वह अवस्था हो गई जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। तो वह अवस्था कहलाती है ठोस अवस्था। इस प्रकार ये ठोस अवस्था के कुछ विशेषताएं होती है, कुछ गुणधर्म हैं, जिसके अंतर्गत पहला गुणधर्म, ठोस अवस्था में जो पदार्थ होता है उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। उसका द्रव्यमान कैसा होता है? निश्चित होता है। और उसका आकार तथा आयतन भी निश्चित होता है। जैसे यदि हम ईंट को लेते हैं तो उस ईंट का आकार और आयतन वो एक समान रूप से स्थान को घेरेगी, तो उसका आकार और आयतन निश्चित होगा, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। सेकंड जो विशेषता होती है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं ठोसों में, क्योंकि उसी आकर्षण बल के कारण ये परस्पर प्रबल रूप से बंधे हुए होते हैं और उसके कारण उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो जो आकर्षण बल कार्य करता है वो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। तो इनमें अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो प्रबल होता है, जो इनके अवयवी कणों को परस्पर बांधे हुए रखता है और उनके आकार को निश्चित बनाए रखता है। थर्ड पॉइंट आता है, इनके जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण चूंकि प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, इसलिए इनके अवयवी कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन कर सकते हैं, अर्थात इनमें कंपन की क्रिया संपन्न हो सकती है। क्योंकि स्वतंत्र तो होते नहीं है, लेकिन यदि हम इस पर किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग करें तो इनके जो अवयवी कण हैं वो इनके इर्द गिर्द दोलन की गति कर सकते हैं, अर्थात कंपन कर सकते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण गुण है कि ये असंपीड्य और कठोर होता है। असंपीड्यता का मतलब है यदि इन पर किसी प्रकार का कोई फोर्स डाला जाए, दाब डाला जाए, तो इनके आकार पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये असंपीड्य होते हैं, मतलब इनको दबाया नहीं जा सकता। पांचवा महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इनके गलनांक और क्वथनांक का मान भी उच्च होता है। उच्च क्या होता है? क्योंकि प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, तो इस बल को तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी ठोस को गलाना उसका गलनांक पॉइंट कहलाता है। जब ठोस को द्रव अवस्था में हम परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए जो ताप की आवश्यकता होती है वो उसका कहलाता है गलनांक बिंदु। और जब किसी द्रव को हम उबालते हैं
तो वो उसका कहलाता है क्वथनांक बिंदु। मतलब द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ताप की आवश्यकता होती है, जब वो द्रव उबलना प्रारंभ हो जाता है तो वह बिंदु होता है क्वथनांक। तो इस प्रकार जो हमारे ठोस होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इनकी अंतराण्विक दूरियां लघु होती है। मतलब अवयवी कण जो होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, तो इनके अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, तो उसको बोलते हैं हम लघु। अंतराण्विक दूरी कैसी होती है उनकी? लघु होती है। तो ये थे हमारे ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म, जिनके द्वारा हम ठोस की विशेषताओं को व्यक्त कर पाते हैं। अब ये जो ठोस पदार्थ होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः जो ठोसों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो ठोसों का अध्ययन हम दो प्रकार के ठोसों का अध्ययन करते हैं। एक होते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे प्रकार के होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों आज से ये आपकी 12th क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर प्रारंभ किया है। आप इस के साथ लगातार बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। तो अब हम ठोसों के प्रकार में सबसे पहले ठोस का अध्ययन करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें जो अवयवी कण होते हैं, और अवयवी कण कौन से होते हैं? हमारे परमाणु, अणु और आयन। तो ये परमाणु, अणु, आयन जो ठोसों के अवयवी कण हैं, जब वो त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, मतलब उनकी एक निश्चित व्यवस्था में वो व्यवस्थित रहते हैं। त्रिविम का मतलब होता है 3 डायरेक्शन, क्योंकि 3 अक्ष होती है हमारी, एक्स, वाई और जेड। तो इनमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में जब आपस में व्यवस्थित होते हैं तो इसे बोलते हैं हम त्रिविम व्यवस्था, और ऐसे ठोसों को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या हो गए? ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे, तो उसे हम कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस। जैसे NaCl, हमारा सुक्रोस हो गया, डायमंड जैसे हीरा, ये सभी हमारे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब जो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उन क्रिस्टलीय ठोसों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस है? तो नंबर पहला पॉइंट तो आता है कि क्रिस्टलीय ठोस है तो उसकी निश्चित ज्यामिति आकार होगा, मतलब उसकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होगी अवयवी कणों की, तो उसका निश्चित ज्यामिति आकार होगा। सेकंड, इनका गलनांक निश्चित होता है, मतलब एक निश्चित ताप पर ही ये गलना प्रारंभ होते हैं, तो इनके गलनांक का जो पॉइंट होता है, गलनांक जो बिंदु होता है वो निश्चित होता है। प्रत्येक क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक बिंदु निश्चित होता है और एक निश्चित ताप पर ही ये पिघलते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं ये एक निश्चित ताप पर पिघलना प्रारंभ करते हैं। जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटते हैं, तेज धार वाले चाकू से जब उसको काटा जाता है, तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को जब हम चाकू के माध्यम से दो भागों में विभाजित करते हैं, तो उससे जो टुकड़े प्राप्त होते हैं और जो कटी हुई नई सतह हमको प्राप्त होती है, ये नई सतह काटने पर जो नई सतह हमको प्राप्त होती है वो नई सतह समतल होती है, एक पहली बात तो, और दूसरी वो चिकनी प्राप्त होती है। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को यदि चाकू से काटा जाए तो चाकू से काटने पर नई जो सतह प्राप्त होगी वो समतल और चिकनी प्राप्त होगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु होता है क्रिस्टलीय ठोसों का कि ये विषम देशिक प्रकृति का होते हैं। इसको हम आगे भी समझेंगे। विषम देशिक का मतलब क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, तो जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को अलग अलग दिशाओं से काटा जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, उन भौतिक गुणधर्मों का मान सभी दिशाओं में हमको अलग अलग प्राप्त होता है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती है, उनका जो नेचर होता है वो विषम देशिक प्रकृति का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनके जो अवयवी कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के,
इनकी व्यवस्था निश्चित होती है और नियमित होती है। मतलब निश्चित और नियमित का मतलब है कि जैसे मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है, तो ये क्रिस्टल ये ठोस है, और चूंकि इसमें Na+ के आयन हैं और Cl- के आयन है, तो एक निश्चित व्यवस्था में होंगे। मतलब Na+ के पास Cl- आयन होंगे चारों तरफ, और Cl- के चारों तरफ Na+ के आयन व्यवस्थित होंगे। इस व्यवस्था को बोलते हैं हम नियमित व्यवस्था। मतलब एक धनायन के चारों ओर ऋणायन और ऋणायन के चारों ओर धनायन उपस्थित होते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है निश्चित गलनांक इनका होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित। ये एक निश्चित ताप पर गलते हैं, इसलिए इनका शीतलन वक्र जो होता है, महत्वपूर्ण बिंदु है ये हमारा। शीतलन वक्र जो इनका प्राप्त होता है वो असतत होता है। असतत का मतलब जब हम इसको गलाते हैं तो समय के साथ साथ, क्योंकि एक निश्चित ताप पर गलना प्रारंभ होंगे, तो इनका जो वक्र हमको प्राप्त होता है वो सतत न होकर के असतत। जब हम अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे तो अक्रिस्टलीय ठोसों में जो शीतलन वक्र प्राप्त होगा वो सतत प्राप्त होगा, क्योंकि उनके गलनांक के मान निश्चित नहीं होते। जैसे जैसे हम ताप देते जाते हैं वैसे वैसे ठोस पिघलता जाता है, तो उसका जो शीतलन वक्र प्राप्त होता है वो सतत प्राप्त होता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में तो शीतलन वक्र सतत होता है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में जो शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है। ये हमको यहाँ पर याद रखना है। और क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनको वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। इनको वास्तविक ठोसों के नाम से जानते हैं। और इनमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। तो ये हमारे क्रिस्टलीय ठोसों के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो इनमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। कभी कभी तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई 3 अंतर लिखिए, इस तरीके का प्रश्न आ जाता है। फिर भी इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, कि किस प्रकार के ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। तो हमने पढ़ा विषमदेशिक प्रकृति के ठोस कौन से होते हैं, वो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। या फिर आपसे ये पूछ ले कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, क्यों, समझाइए। तो हम समझा सकते हैं क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें जो भौतिक गुणधर्म होते हैं। अब भौतिक गुणधर्मों में कौन कौन से गुणधर्म आते हैं, जैसे हमारा अपवर्तनांक का मान है, विद्युत और ऊष्मीय चालकता का मान है, विद्युत प्रतिरोधकता है। इन सभी के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो इस गुण को हम बोलते हैं विषमदेशिक प्रकृति, जो कि किस प्रकार के ठोसों में पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए ये हमको याद रखना है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, जैसे अपवर्तनांक हो गया, विद्युत तथा ऊष्मा चालकता हो गई, विद्युत प्रतिरोधकता हो गई, इन सभी के मान अलग अलग दिशाओं में हमको अलग अलग प्राप्त होंगे, जैसा कि नीचे डायग्राम में दर्शाया गया है। जैसे ये एक प्रकार के हमारे अवयवी कण हैं, और ये ब्लैक डॉट से जो दर्शा रखे हैं दूसरे प्रकार के अवयवी कौन है, तो ये आपके एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में है। जब हम इनको अलग अलग दिशाओं से विभाजित करते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए, इस लाइन पर देखिए एक ब्लैक डॉट आ रहा है और एक ब्लू आ रहा है, फिर ब्लैक फिर ब्लू फिर ब्लैक फिर ब्लू। और इसमें अगर हम देखें तो इधर सारे के सारे बिंदु हमारे ब्लू आ रहे हैं और इधर ब्लैक आ रहे हैं। इसका मतलब इनके जो भौतिक गुणधर्म हैं उनके मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होंगे, क्योंकि इनकी व्यवस्था भी अलग अलग हमको प्राप्त हो रही है अलग अलग दिशा से काटने पर। तो इस गुण को बोलते हैं हम विषम देशिकता। सेकंड जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अंतर्गत पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र जो होता है वो कैसा प्राप्त होता है, और समझाइए। तो ऊपर हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका जो शीतलन वक्र होता है वो होता है असतत। असतत क्यों होता है, क्योंकि इनका जो गलनांक पॉइंट होता है, जिस ताप पर ये गलते हैं वो गलनांक बिंदु का मान निश्चित होता है, इसलिए निश्चित पॉइंट पर जाकर के वो वहाँ से गलना प्रारंभ हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में उनके जो शीतलन वक्र प्राप्त होते हैं वो हमको असतत प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो दोनों क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए थे। शेष इससे आगे का अध्ययन हम पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।